बिजी फॉर गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री के लिए बिजी क्या फीचर्स ऑफर करता है एंड कैसे आप उन फीचर्स को बिजी में यूज कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे ट्रेड स्पेसिफिक वीडियोस का ही पार्ट है जिसमें हम पर्टिकुलरली एक ट्रेड टाइप पिक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट ऑल फीचर्स बिजी ऑफर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड टाइप एंड कैसे आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन टैब में गए। यहाँ पे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक किया। ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक करने पे काफी सारे ट्रेड टाइप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें हम गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए लिस्ट ऑफ फीचर्स जो है स्क्रीन पे अपीयर हुए हैं। ये वह फीचर्स हैं जो बिजी ने बाय डिफॉल्ट एनेबल किए हैं, एज्यूमिंग कि ये फीचर्स जो हैं गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री में काफी यूजफुल हैं। यदि आपको किसी फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर जो है सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग का है। उसके बाद पैरामीटराइज्ड डिटेल्स हमने एनेबल करी हैं। काफी इंपॉर्टेंट होती है गारमेंट इंडस्ट्री में कि पैरामीटराइज्ड आप डिटेल्स मेंटेन कर पाए। स्कीम का फीचर हमने एनेबल किया है। पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर फीचर को एनेबल किया है, यानी कि आप पीडीसी एंट्री कर सकते हैं। सेल परचेज चालान ऑप्शन को एनेबल किया है। ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर को एनेबल किया है। एनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स। क्रेडिट लिमिट यानी कि पार्टीज की क्रेडिट लिमिट्स आप सेट कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन फीचर एनेबल किया है। बिल बाय बिल फीचर को एनेबल किया है। प्राइसिंग मोड में ट्रीट एमआरपी एज सेल प्राइस एनेबल किया है एंड प्राइसिंग मोड पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर को एनेबल किया है। यदि आप चाहें तो कोई और भी प्राइसिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। सेपरेट बिलिंग डिटेल्स हमने एनेबल किया है। आइटम वाइज डिस्काउंट फीचर को एनेबल किया है एंड ऑटो राउंडिंग ऑफ फाइनल अमाउंट फीचर को सीरीज में भी एनेबल किया है। तो ये सारे फीचर्स हमने बाय डिफॉल्ट एनेबल किए हैं। यदि आपको कोई फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सेल्समैन ब्रोकर मास्टर क्रिएट करना। यदि आप सेल्समैन ब्रोकर्स के थ्रू सेल परचेज करते हैं तो आप सेल्समैन मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। सेल्समैन नेम बताएंगे, प्रिंट नेम, एड्रेस ऑफ द सेल्समैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पे हमने कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे सेल्समैन मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कीम मास्टर। यूजिंग स्कीम मास्टर इन बिजी आप ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ स्कीम जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्कीम्स आप अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं वो आप प्रीडिफाइन कर सकते हैं। स्कीम ऐड ऑप्शन में हम गए, स्कीम का नेम स्पेसिफाई किया। यदि ये स्कीम किसी पर्टिकुलर डेट रेंज या टाइम रेंज के लिए एप्लीकेबल है तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड देन वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी या ऑल पार्टीज, हमने ऑल पार्टीज ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम वाउचर्स सिलेक्ट करेंगे जिसमें स्कीम एप्लीकेबल होगी। हमने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर एंड मटेरियल इशूड टू पार्टी, ये तीनों ही वाउचर टाइप जिनकी की सभी सीरीज में ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, इनको सिलेक्ट किया है। देन स्कीम अप्लाइड ऑन वाउचर, यानी कि बिल अमाउंट पे स्कीम अप्लाई होगी। आइटम वाइज एंड स्कीम टाइप हमने सिलेक्ट किया है डिस्काउंट बिल सन्ड्री, यानी कि हम डिस्काउंट की बिल सन्ड्री जो है अप्लाई करेंगे वाउचर में इस स्कीम को प्रोवाइड करने के लिए। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो अब हम देखते हैं। हम यहाँ स्कीम डिटेल्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यदि आपका वाउचर का अमाउंट अबव ₹5 लाख होता है, यानी कि 5 लाख से ऊपर यदि आपका वाउचर का अमाउंट है तो आप उस पर 10% जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कोई कस्टमर आपसे 5 लाख से ज्यादा का सामान लेता है तो आप 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ये हमने स्कीम यहाँ पे क्रिएट करी है। स्कीम मास्टर पे मोर डिटेल्स के लिए कि किस तरीके से आप और स्कीम्स क्रिएट कर सकते हैं, आप हमारा वीडियो इम्प्लीमेंटिंग स्कीम इन बिजी व्यू कर सकते हैं, YouTube पे अपलोडेड है। सेव बटन प्रेस करेंगे स्कीम मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम आइटम्स को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आइटम्स आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है। यदि आपने आइटम्स अभी क्रिएट नहीं करी हुई तो आप आइटम ऐड ऑप्शन को यूज करके आइटम्स क्रिएट भी कर सकते हैं। यदि आइटम्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो हमने यहाँ पे उन्हें मॉडिफाई मोड में ओपन किया। जैसे कैजुअल शर्ट, इस आइटम को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया एंड इस आइटम के लिए हमने पैरामीटराइज्ड डिटेल्स ऑप्शन को येस पे सेट किया है, यानी कि इस आइटम के साथ हम पैरामीटराइज्ड डिटेल्स मेंटेन करना चाहते हैं। पैरामीटराइज्ड डिटेल्स के लिए भी आप हमारा वीडियो व्यू कर सकते हैं, YouTube पे अपलोडेड है इम्प्लीमेंटिंग पैरामीटर डिटेल्स इन बिजी। तो इस तरीके से आप इस आइटम की पैरामीटर डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। पैरामीटर जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करने होते हैं एंड वाउचर में हम इनकी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम अकाउंट मास्टर में जाएंगे, हम पार्टीज की क्रेडिट लिमिट फिक्स करेंगे। हमने एक अकाउंट मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया एंड यहाँ पे ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए क्रेडिट लिमिट फॉर द अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड 2 लाख रुपीस बताया। यानी कि इस पार्टी के जो ड्यूज हैं या क्रेडिट अमाउंट जैसे ही 2 लाख से एक्सीड होंगे आपको एक वार्निंग स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। जिस तरीके से वो वार्निंग अलार्म कॉन्फ़िगर होगा वो वार्निंग आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी कि इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट 2 लाख पे सेट है, जो कि अब एक्सीड हो रही है।
इसके बाद हम बात करते हैं अपने पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर्स की। आप डिफरेंट पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट पार्टीज के लिए। कॉन्फ़िगरेशन में पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में हम गए एंड सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यानी कि हम सेल्स के लिए ये आइटम प्राइस स्ट्रक्चर डिफाइन करें। यहाँ पे सेल्स की ही ऑप्शन आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस में प्राइसिंग मोड में आप चाहें तो परचेज के लिए भी इसे एनेबल कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे सेल्स के लिए हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पार्टी हमने सिलेक्ट करी रिच स्टाइल्स एंड यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया डिटेल्स में कि कलर प्लस, फैब्रिक, पार्क एवेन्यू या पार्क्स, इनमें से कोई भी आइटम ग्रुप की आप आइटम सेल करते हैं तो ये पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट्स आप देंगे पार्टी को। अलग अलग डिस्काउंट रेट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया। इन आइटम ग्रुप से जब भी कोई आइटम सेल होगी इस पर्टिकुलर पार्टी को, तो बाय डिफॉल्ट ये जो डिस्काउंट्स हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे डेटा एंट्री के टाइम पे। तो ये हमारा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम सेव कर रहे हैं सेव बटन प्रेस करके। अभी तक हमने सभी मास्टर्स क्रिएट कर लिए, पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम अपने ट्रांजेक्शंस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि हम कुछ मटेरियल या आइटम्स जो है परचेज कर रहे हैं। परचेज ऐड ऑप्शन में गए, परचेज हेडर से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे बताई। यहाँ पे देखिए ये फील्ड नजर आ रही है आपको टाइप, जिसमें कि डायरेक्ट या अगेंस्ट चालान, यानी कि चालान के अगेंस्ट में ये गुड्स परचेज हो रहे हैं। डायरेक्ट हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करी है, पार्टी सिलेक्ट करी है। इसके बाद आइटम सिलेक्ट करी, कैजुअल शर्ट्स, क्वांटिटी बताई। यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम इस पर्टिकुलर आइटम की पैरामीटराइज डिटेल्स बताएंगे, बारकोड नंबर बताएंगे, साइज, कलर, स्टाइल, ये 3 हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमने क्रिएट करे हैं फीचर्स ऑप्शंस में पैरामीटराइज डिटेल्स ऑप्शन को यूज करके, जिसमें कि हम डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। यदि आपको पैरामीटराइज डिटेल्स पे और जानकारी चाहिए तो आप पैरामीटराइज डिटेल्स का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है बेसिका, वो आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और आइटम सेलेक्ट करी, इसकी भी हमने पैरामीटराइज डिटेल स्पेसिफाई करी है कि साइज क्या है, कलर, स्टाइल, एमआरपी, क्वांटिटी, प्राइस। तो ये सारी डिटेल्स हम स्पेसिफाई करेंगे, यानी इस आइटम के लिए पैरामीटराइज डिटेल्स अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं। बिल सन्ड्री अप्लाई करी वाउचर में। इसके बाद सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए एंड यहाँ पे बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो में हमने एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करी है इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, यानी कि जब भी हम इस पार्टी की पेमेंट करेंगे तो इसके अगेंस्ट में इस रेफरेंस को हम एडजस्ट कर देंगे। अब हम एंटर करेंगे सेल्स ऑर्डर का वाउचर, यानी कि हमें सेल्स ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं उनकी हम एंट्री करेंगे। सेल्स ऑर्डर ऐड ऑप्शन में हम गए, ऑर्डर हेडर से रिलेटेड डिटेल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी, आइटम सिलेक्ट करी, कैजुअल शर्ट, क्वांटिटी बताई। यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम पैरामीटराइज डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे। ये वही पैरामीटराइज डिटेल्स है अभी हमने इस आइटम के लिए परचेज वाउचर में एंटर करी थी। तो हमने सिलेक्ट करी कि ये जो आइटम हम सेल्स ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं इसकी जो परचेज के टाइम पे पैरामीटराइज डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो में प्राइस पर पीस बताएंगे एंड डिस्काउंट जो आपको ऑफर करना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। आप यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इस पर्टिकुलर सीरीज की डिटेल्स में भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमने जो है इसके लिए डिस्काउंट स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया हुआ है। स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर में सिंपल डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया है। आप चाहें कोई और डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइप फुल स्लीव शर्ट आइटम हमने सिलेक्ट करी, इसकी भी पैरामीटराइज डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, प्राइस पर पीस बताया, डिस्काउंट यदि आपको कोई ऑफर करना है वो बताया, जैसे हमने 10% यहाँ पे डिस्काउंट स्पेसिफाई किया है। ये सभी डिटेल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद सेव बटन प्रेस करने पे आप देखिए स्कीम इन्फो विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि ये बताया गया है कि इस वाउचर का अमाउंट जो है 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो 10% जो है डिस्काउंट आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। आपको याद हो हमने एक स्कीम मास्टर क्रिएट किया था जिसमें यही क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया था कि वाउचर का अमाउंट 5 लाख से एक्सीड होते ही हम 10% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो ये हमने स्कीम यहाँ पे अप्लाई करी, 10% डिस्काउंट बिल सन्ड्री आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्लाई हो गई। बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी, वाउचर को सेव करने पे सेल्समैन डिटेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने सेल्समैन की डिटेल बताई कि कौन सेल्समैन है, किस रेट पे आपको कमीशन प्रोवाइड करनी है। ये सारी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी एंड वाउचर को सेव किया। इसके बाद हम एक और सेल्स ऑर्डर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं रिच स्टाइल्स पार्टी के लिए। आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी, क्वांटिटी बताई, यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस किया तो देखिए पैरामीटराइज डिटेल्स विंडो अपीयर हुई एंड उसके बाद आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट विंडो अपीयर हुई। इस विंडो में आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट जो है 10% नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रिच स्टाइल्स पार्टी के लिए पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, यानी कि जैसे आपको ध्यान हो कलर प्लस या पार्क्स, किसी भी इस आइटम ग्रुप की आइटम सेल होगी तो 10% डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट अपीयर होगा।
यही यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये हमारा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर का रोल होता है। आप पहले डिफाइन कर सकते हैं, डेटा एंट्री के दौरान वही डिस्काउंट रेट या प्राइस जो भी आपने स्पेसिफाई किया है वो आपको नजर आए। नेक्स्ट एक और आइटम हमने सिलेक्ट करी, उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, पैरामीटराइज डिटेल, आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। अभी तक हमने सबसे पहले परचेज करी एंड देन हमने सेल्स ऑर्डर के 2 वाउचर्स जो है एंटर किए हैं। अब हम मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। यह वाउचर हम चालान पे गुड्स इशू कर रहे हैं उसके लिए एंटर कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर के बाद चालान पे जब गुड्स जाएंगे तो आप मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे। टाइप में देखिए काफी सारी ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेल्स चालान, क्योंकि हम ये जो गुड्स हैं चालान पे सेंड कर रहे हैं। अब हम F11 की प्रेस करेंगे ऑर्डर से जो है सारी डिटेल्स पिक करने के लिए। देखिए सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स टू पिक आइटम्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। इस पार्टी के लिए एक ही सेल्स ऑर्डर हमने क्रिएट किया था, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑर्डर हम सिलेक्ट करेंगे, अगर मल्टीपल ऑर्डर्स हैं तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है ऑर्डर्स वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड ऑर्डर सिलेक्ट करते ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्लीट जो डिटेल्स हैं उस ऑर्डर से पिक होकर यहाँ सेल्स चालान में आ गई, मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर में आ गई। आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। आइटम्स के साथ साथ देखिए उनकी पैरामीटराइज डिटेल, जो भी प्राइस डिस्काउंट आपने स्पेसिफाई किया था वो सारी ही डिटेल्स जो है एज इट इज सेल्स ऑर्डर से पिक होकर मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर में आ जाएंगी। दिस मींस कि आपने इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में ये एडजस्टमेंट करी है। यदि आप F11 की प्रेस नहीं भी करते तो वाउचर सेविंग के टाइम पे ये विंडो अपीयर हो जाएगी, जिससे कि आप ऑर्डर जो है पिक कर सकते हैं सेल्स चालान में एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद फाइनल सेल्स की बारी, यानी कि फाइनल बिलिंग जब आपकी होगी, आप सेल्स वाउचर एंटर करेंगे तो सेल्स एड ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पे आप टाइप में सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट चालान, यानी कि डायरेक्ट सेल्स नहीं है, किसी चालान के अगेंस्ट में जो है ये आप सेल कर रहे हैं। पार्टी सिलेक्ट करी, पार्टी सिलेक्ट करने पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। आपको याद हो हमने कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस भी किया था कि बिलिंग शिपिंग डिटेल्स का फीचर हमने इनेबल किया है। यहाँ पे आप बता सकते हैं GST रिपोर्ट बेसिस सिलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम बताएंगे, स्टेट से जुड़ी सारी डिटेल्स बताएंगे, जो गुड्स हैं पार्टी के इसकी बिलिंग डिटेल्स क्या है, शिपिंग डिटेल्स क्या है, वो आप सब स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे आइटम ग्रिड में आते ही देखिए हमने F11 की प्रेस करी एंड जो हमने चालान क्रिएट किया था इस पार्टी के लिए वो आपको नजर आ रहा है, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। चालान को सिलेक्ट करते ही जो भी डिटेल्स चालान में हमने एंटर करी थी वो सारी यहाँ पे नजर आ गई। आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी चालान की डिटेल्स देख सकते हैं। आइटम के साथ पैरामीटराइज डिटेल्स यहाँ पे उठकर आ गई, बिल सन्ड्री डिटेल्स उठ के आ गई, कंप्लीट डिटेल्स जो है चालान से पिक हो गई। सेव बटन प्रेस किया वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद सेल्समैन से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी एंड बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट दिस वाउचर, हमने येस बटन प्रेस किया। स्टैंडर्ड इन फॉर्मेट में हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे पैरामीटराइज डिटेल्स में हमने येस स्पेसिफाई किया। तो देखिए इनवॉइस में आइटम के साथ उसकी पैरामीटराइज डिटेल्स भी प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पेमेंट वाउचर की बात करते हैं, यानी कि जो परचेज हमने करी थी रेमंड पार्टी से उसको अब हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, टाइप हमने लिया PDC पोस्ट डेटेड चेक है ये हमारा, PDC की डेट स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी एंड ये देखिए बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो अपीयर हुई। इसमें हमने वही एडजस्टमेंट सिलेक्ट करी जो हमने परचेज वाउचर में स्पेसिफाई करी थी, वही रेफरेंस को हमने यहाँ सिलेक्ट किया और इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर कर रहे हैं, यानी कि जब हमारी पार्टीज ने हमें पेमेंट करी है तो हम रिसिप्ट का वाउचर एंटर करेंगे। टाइप ये हमने रेगुलर लिया है, ये PDC का वाउचर नहीं है। पार्टी सिलेक्ट करी, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो में हमने वही रेफरेंस सिलेक्ट करी जो हमने सेल्स के टाइम पे बताई थी, यानी कि इस पार्टी के लिए जो रेफरेंस क्रिएट करी थी उसमें हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। ये था हमारा ट्रांजैक्शन का पार्ट कि हमने एक सेल ऑर्डर बनाया, सेल ऑर्डर से चालान पे गुड्स इशू करे एंड देन उसकी सेल्स एंटर करी एंड उसके बाद अगर कोई रिसिप्ट हुई है तो वो भी हमने यहाँ पे दिखाई है। तो हम अपने रिपोर्टिंग पार्ट में जाते हैं। डिस्प्ले में सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स में गए। यहाँ पे हमने शो ऑल एंट्रीज की रिपोर्ट व्यू करी HDFC बैंक के लिए, तो ये डिटेल्स आपको नजर आ रही है। F4 की प्रेस करके आप चाहें तो एंट्रीज को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट है, हमने ये व्यू करी, सभी सेल्समैन के लिए हमने ये रिपोर्ट व्यू करी है। तो जगत शर्मा ये जो हमारे सेल्समैन हैं इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसके बाद आप चाहें तो स्कीम से जुड़ी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। स्कीम रिपोर्ट्स में स्कीम यूज्ड इन वाउचर रिपोर्ट में हम स्कीम का नाम बताया, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड वाउचर टाइप सिलेक्ट किया सेल्स ऑर्डर। तो देखिए सेल्स ऑर्डर वाउचर में जहां जहां भी ये स्कीम यूज हुई होगी वो वाउचर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपकी पैरामीटर वाइज रिपोर्ट है, यानी यदि आप पैरामीटराइज डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने क्लोजिंग बैलेंस देखा, पैरामीटराइज्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑल आइटम्स के लिए, तो ये बिजी ने पैरामीटराइज्ड स्टॉक स्टेटस जो है आपको शो कर दिया स्क्रीन पे। तो इस तरीके से कंप्लीट पैरामीटराइज्ड डिटेल्स भी आप व्यू कर सकते हैं। ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स है, यानी कि ऑर्डर से जुड़ी चलान से जुड़ी रिपोर्ट्स आप व्यू कर सकते हैं। इसमें हम पेंडिंग ऑर्डर्स की रिपोर्ट यदि देखते हैं, हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज रिपोर्ट को सिलेक्ट किया। एक पर्टिकुलर अकाउंट ऑल आइटम्स, यानी कि रिच स्टाइल पार्टी ये ऑल आइटम्स के लिए रिपोर्ट हमने व्यू करी। तो जितने भी पेंडिंग सेल्स ऑर्डर हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। ये थी हमारी ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। अगर आप चाहें तो क्रेडिट लिमिट वेरिएंस भी व्यू कर सकते हैं। हमने पार्टीज के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करी थी तो वो आप व्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिच स्टाइल पार्टी के लिए आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट 2 लाख थी, बैलेंस कुछ नहीं है, तो वेरिएंस यहाँ पे -100% जो है उसने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया कि गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या फीचर्स बिजी ने ऑफर किए हैं एंड कैसे आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ये सब फीचर्स बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।